नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शादी होना और शादी होने के बाद टूटना, ये आज के टाइम में एक ऐसे बन गया है जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होता है। कल रात हम दोस्त थे, आज रात हमारा ब्रेकअप हो गया, परसों हम अपने अपने सेपरेट हो गए। इस तरीके के रिश्ते हो गए हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ समय रहो, उसके बाद मन नहीं हुआ तो अब हट जाओ, अब डाइवोर्स ले, तलाक ले लो, ऐसा नहीं होता है। ये संबंध जो होते हैं वो एक जन्म के लिए होते हैं पूरे पूरे। आपने आज शादी के संबंध में आज बंध गए, जीवन आपने अगर एक दूसरे के प्रति बांध दिया है तो फिर अब जो है मरते दम तक इसी रिश्ते में आपको रहना है। ये परंपरा है और शुरुआत से चली आ रही है। अगर टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहेंगे पार्टनर के लिए तो आप सोच कर देखिए कि आप फिर उस रिलेशन में नहीं है। आपका मतलब वही है फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आज दोस्ती हुई, आज इनका प्यार हुआ, परसों ब्रेकअप हो गया, फिर अलग हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे पास जो ज़्यादातर सवाल आए हैं कि शादी मेरी हो गई है, शादी के बाद काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, अब वो मेरे साथ रहने ही रहना चाहती है, मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से तलाक लूँ? क्योंकि मुझे शादी को अभी 3 महीने हुए हैं, अभी मेरे 4 महीने हुए हैं, कोई 5, कोई 6, 7 ऐसे लगातार मतलब समय हुआ है। लेकिन अभी जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो क्या तलाक का प्रोसीजर है, कब हमें केस फाइल करें, क्या समय लगेगा और क्या तरीका है, कितना पैसा खर्च हो जाता है, इसमें सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि आप शादी का जो बंधन है, यानी कि एक रिश्ता है, वो बहुत पवित्र रिश्ता है। और उस रिश्ते को ऐसा नहीं होता कि आज शादी करी कल ब्रेकअप, कल तोड़ दी। नहीं, उसके लिए पूरा जीवन आपको एक साथ में रहना होता है, दोनों पति पत्नी के लिए। अब कुछ समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उन चीज़ों को आप किसी प्रकार से आपसी रजामंदी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं होती है, ज़्यादा चीज़ें बढ़ जा रही हैं, तो मैं आपको वही जो मेरे पास सवाल आए हैं उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देता हूँ कि अगर आपकी शादी जो है वो नहीं टिक पा रही है और अब मतलब दोनों ही इस कगार पर है कि अब मन ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, आप म्यूचुअली तरीके से रहें, दूसरा कंटेस्टेड। अगर दूसरे एक म्यूचुअल का मतलब कि आप रजामंदी से रहें, दोनों रजामंदी से। अब रजामंदी के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप रजामंदी से दोनों शादी तोड़ना चाहते हैं, कि विवाह जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 13B में आप एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे, जिस दौरान जो है वो आपको दोनों को एक साथ में अपनी जो भी म्यूचुअल बातें हैं उसमें लिखनी पड़ेगी कि हम नहीं रहना चाहते किसी कारणवश और मन नहीं है। तो आपको एडवोकेट के द्वारा एक पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद फाइल करने के बाद 6 मंथ की आपको डेट मिलेगी और उसके बाद 6 महीने बाद जो डेट पर आओगे आप, उस डेट पर आपको डिक्री मिल जाएगी, यानी कि जो आपके डाइवोर्स है, म्यूचुअल डाइवोर्स, वो कंप्लीट हो जाएगी। एक ये प्रक्रिया है जो कि म्यूचुअली डाइवोर्स के दौरान होती है। अब इसमें समय कितना है, कितने समय बाद हम फाइल कर सकते हैं, तो इसमें कम से कम आपके लिए 1 साल का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप 1 साल से शादी जो करी है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे साथ नहीं रहे हैं और अब जो है हम सेपरेट रह रहे हैं, तो सेपरेशन होना अति आवश्यक है। इसके द्वारा जो है आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ये आपके लिए क्राइटेरिया है। दूसरी बात करते हैं कंटेस्टेड, यानी कि पति में से पत्नी में से दोनों में से कोई एक राजी है, लेकिन एक राजी देने के तलाक नहीं है। अब वो उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, मैं उस कारण के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो सीधे बात बता रहा हूँ आपके लिए कि आप कंटेस्टेड ले सकते हैं। यानी कि अगर पत्नी है या फिर पति है, दोनों में से कोई एक को चाहिए, तो वो केस जो है वो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करे। अब डाइवोर्स किस सेक्शन में करना है? 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो आप 13A में आप डाइवोर्स फाइल करेंगे, जिसमें कि कंटेस्टेड होगा और जो कि आपको ही लड़ना पड़ेगा, मतलब एक ही व्यक्ति को लड़ना है और वो लड़कर लेना है उससे। अब लड़के लड़ने में, अब अगर आप केस फाइल करते हैं, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल पति डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है और उसमें पत्नी के लिए अब रिक्वायरमेंट है, तो कोर्ट जो है उसको सम्मन भेजेगा कि पत्नी आप आइए, आप जवाब दीजिए इसमें। अब वहाँ पर इन केस पत्नी नहीं जाती है तो आपको एक्स पार्टी मिल जाएगा। एक्स पार्टी मतलब एक तरफा, सिर्फ आपको ही सुनकर। ऐसा नहीं है कि आपको केस डिसमिस कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको ही सुनकर केस का डिसीजन हो जाएगा। और अगर आ जाती है पत्नी, तो आपकी भी स्टेटमेंट, पत्नी का भी स्टेटमेंट, दोनों का स्टेटमेंट लेने के बाद दोनों केस फाइट करेंगे और फाइट करने के बाद जो भी निर्णय आएगा, जो भी सबूतों के आधारों पर निर्णय आएगा, उस निर्णय को कोर्ट द्वारा मान्य किया जाएगा। अगर जो हस्बैंड है, अगर वो इस बात में सक्षम रहा कि उसने अपनी बातों को
सामने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा और उनको प्रूफ कर दिया है तो डाइवोर्स आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं कर पाए आप तो डाइवोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक कंटेस्टेड की प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न आता है कि सर इसमें समय कितना लगेगा। अब देखिए, समय के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है। अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा अगर करा लेते हैं तो जल्दी निस्तारण हो जाएगा, और अगर आप नहीं कराते हैं तो इसमें लंबा समय मतलब 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। अब इसमें ये भी प्रश्न आता है कि आप जो है इस डाइवोर्स का मतलब कंटेस्टेड डाइवोर्स है, मतलब इसमें पति चाहता है लेकिन पत्नी नहीं चाहती, या फिर दोनों में से कोई एक नहीं चाहता है, तो उसको कितना समय बाद हम केस शादी के करने के बाद केस फाइल कर सकते हैं हम। तो देखिए, ये जो कंटेस्टेड है इसमें कोई समय सीमा नहीं है। आप शादी के अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने बाद भी आप फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपके लिए, समय सीमा को लॉ के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप इस पिटीशन को 2 साल के बाद फाइल करें तो आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिसर्शन का। डिसर्शन मतलब कि आप दोनों जो है वो 2 साल से अधिक से समय से आप अलग रह रहे हैं, और इसी दौरान इसी बात के चलते हुए ये क्रूअल्टी पति के ऊपर होती है, इसी वजह से हम डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है, हमें डाइवोर्स चाहिए। तो कोर्ट जो है अगर इन चीज़ों को देखता है और सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपने जो क्रूअल्टी के ग्राउंड पर या फिर किसी प्रकार से किसी ग्राउंड पर आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया है तो उसको तो कंसिडर करेगी ही करेगी, साथ में जो 2 साल का पीरियड है जो डिस्कशन के ग्राउंड है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, और इस वजह से जो है आपको डाइवोर्स मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें पति भी पत्नी से ले सकता है या पत्नी पति से ले सकता है, दोनों में से कोई भी किसी व्यक्ति से ले सकता है। अब अगला सवाल आता है इसमें कि सर इसमें खर्चा कितना आता है। खर्चे का मतलब कि डाइवोर्स या जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो, या फिर कंटेस्टेड हो वो। देखिए, म्यूचुअली का तो एक बार वकील आपसे फीस तय कर लेगा, भाई इतना मुझे पैसा चाहिए। अब उसमें 10,000, 15,000, 50,000 जो भी हो सकता है, कोई भी वकील के कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, कोई भी किसी दिन भी ले सकता है। उसकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी फाइल मतलब आपके सामने रख सकता है। वो आपकी बात है कि आप कितना उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब ये तो बात रही म्यूचुअल डाइवोर्स की। दूसरी तरफ आते हैं कंटेस्टेड टाइम में जो डाइवोर्स है उसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर किसी प्रकार से हाई कोर्ट आप चले जाते हैं और उसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर ले लेते हैं तो एक समय सीमा बाउंड की जाती है कि भाई 6 महीने में, साल में ये निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कराया तो फिर ये प्रक्रिया लंबी भी चल सकती है, और इसमें कोई भी वकील की कोई फीस नहीं होगी। हर डेट पे भी फीस होती है, या फिर पिटीशन फाइल करने के लिए भी कोई फीस हो सकती है। तो इसमें कोई भी फीस वगैरह निर्धारित नहीं है, जैसा वकील वैसा फीस वैसे पैसा, इसमें और कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी हालांकि अगर आप इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो आप तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। और हमसे अगर हमारी कोई लीगल एडवाइस चाहिए आपको तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।